मैंने भी एक बजा। ये सेव किया ना, 1 बाय 1 एक एक पर्सन का एक एक क्वेश्चन करते हैं, तो सेव तो कर लिया था आई थिंक ना। सेव तो कर लिया था। 1 बाय 1 करते हैं। हाँ जी भाई प्रियांशु, तुम्हारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो बताओ क्या डाउट है। सर पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला, चलो पहला देखते हैं। सर लाइक सर इसमें पहला वाला तो पता चल रहा है कि ये है, लेकिन सर दूसरा वाला का मतलब वो कैसे करेंगे? सेकेंड पार्ट। हाँ जी अच्छा। का जो है। तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ है, मान लो एफ एक्स है, जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो यू तो एक्स बार है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। तो यू में तो कोई दिक्कत नहीं है कि यू कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। मेन प्रॉब्लम वी के साथ है। सो वी जो है ये ना, तो और प्लस एक्स एन बाई 8 है। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल ना एक्चुअली जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे n सैम्पल साइज है, ठीक है ना। तो कोई सिंगल रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी में, उसका कोई रूल नहीं है। देखो जैसे ये आप बता सकते हो कि दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, ये कितने रैंडम कितने नंबर है टोटल, n-1, नहीं n-1 तक ही लिखा है, n-2 नंबर है ना। तो n-2 नंबर है, तो ये जो कन्वर्ज करेगी एक्चुअली दिस अपॉन n-2, ये दिस विल कन्वर्ज टू म्यू, ठीक है। ये 3/4 में हो जाएगा। यस 3/4 म्यू हो जाएगा, बट प्रॉब्लम इज दिस विल नॉट कन्वर्ज टू 1/8 म्यू, एंड दिस विल नॉट कन्वर्ज टू 1/8 म्यू एक्चुअली। सर लाइक अगर हम इन दोनों को ऐड करें, एक x1 प्लस xn/8, तो वो नहीं करेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है? अच्छा सम के लिए नहीं, तब भी नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि सिंगल अगर x1 प्लस x8 करेंगे तब भी नहीं होगा, स्टिल इट विल नॉट कन्वर्ज टू xn ना, xn स्टिल इट विल नॉट कन्वर्ज। एक्चुअली वहां पे ना n सैंपल के, जैसे हम कब बोल सकते हैं, चलो x1 की बात करते हैं, x1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू समथिंग, या जैसे तुम्हें चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, म्यू ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसा तब होगा जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड x1 माइनस म्यू लेस देन एप्साइलन या मोर देन एप्साइलन लगो तो ये ज़ीरो आ जाए, और लेस देन एप्साइलन लूँ तो लेस देन एप्साइलन लूँ तो ये 1 आ जाए। तो ऐसा होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेबीशेव इनइक्वालिटी भी लगा दूँ ना, या मोर देन के लिए कर लो, तो अगर मैं मोर देन लिखता तो ज़ीरो हो जाता, मोर देन एप्सिलॉन करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ चेबीशेव इनइक्वालिटी लगा दो, इस पे चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाओगे तो क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा दिस क्वांटिटी इज लेस, सिग्मा स्क्वायर बाय। हाँ दिस इज लेस देन इक्वल टू, इस पे चेबीशेव लगा रहा हूँ इस वाले पे, वेरिएंस ऑफ x1 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना। हाँ सर। बट जरूरी नहीं कि ये एप्सिलॉन, तो कुछ जरूरी नहीं है जीरो पे ही आएगा। मतलब कुछ बोल नहीं सकते कहाँ कन्वर्ट अभी कुछ करेगा? नहीं बोल सकते, या तुम प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो जैसे मैं शुरू में सोच रहा था प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो x1 नॉर्मल तो दे नहीं रखा है, तो अगर अभी भी हम करते कि मान लो जैसे हम, है ना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू समथिंग, क्योंकि वो मेनली एवरेज के लिए है। हाँ वो लार्ज सैम्पल साइज, तो जो ये क्या बोलते हैं, जो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ये लार्ज सैम्पल साइज के लिए बात करता है कि जब सैम्पल साइज लार्ज होगा तो क्या होगा, है ना। अभी के लिए ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ तब इसमें क्या हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे वो है, एंड इट विल नॉट, अगर तुम वैसा एलसीएम ले लेते कुछ ऐसा बनता तो सोच पाते, बट ऐसा होगा नहीं, है ना। दिस विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। जेम का पी वाई क्यों है ये? नहीं जैम का पीवाई क्यों है ये, तो यहाँ से आएगा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं यही करता तो क्या आता कि x इज मोर देन
म्यू माइनस एप्साइलॉन टू म्यू प्लस एप्साइलॉन, ठीक है। अभी मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, यस और नो। तो उसके लिए मुझे या तो लेस देन के लिए 1 दिखा दूं या मोर देन के लिए 0 दिखा दूं। तो मैं अभी लेस देन के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब तुम खुद बताओ इसकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाले अगर। अभी के लिए मैं कोई एप्साइलॉन फिक्स कर देता हूं, एप्साइलॉन मान लो 1/n ले लेते हैं अभी के लिए, मान लो 1/n ले लिया मर्जी से अभी मैंने। तो ये क्या आएगा, क्या लगता है तुम्हें? x की वैल्यू म्यू माइनस 1/n, म्यू प्लस 1/n, और इसमें मुझे लगाना पड़ता है n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना डेफिनेशन में यहाँ। तो अभी के लिए क्या आएगा, तुम्हें क्या लगता है, ये 1 आएगी? नहीं, मतलब फिर तो डिजेनरेट फिक्स होना पड़ता है। कहीं ना कहीं n टेंस इन्फिनिटी लगा देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये वैल्यू 1 तो नहीं देगी, ये श्योर है कि 1 नहीं देगी ये, नहीं होगा। क्योंकि 1 होने के लिए पूरा इसका वो होना चाहिए, सपोर्ट आना चाहिए, पूरा जो रेंज है, पूरा सैंपल स्पेस आना पड़ेगा। तो 1 तो नहीं देगा, और 1 नहीं देगा तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन करूं तो मुझे 1 चाहिए, चाहे एप्सिलॉन में कुछ भी लूं। अगर लेस देन एप्सिलॉन करूं तो 1 चाहिए, चाहे मैं एप्सिलॉन कुछ भी लूं। तो मैंने एप्सिलॉन 1/n लिया तो 1 तो नहीं आया, तो ये नहीं जाएगा। सेम सम के लिए कर सकते हैं। सो एक्चुअली दिस पार्ट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू दिस, बट दे विल नॉट कन्वर्ज टू दिस। इसीलिए whole this will not converge in probability to mu actually, that's why it is not a consistent estimator. एक और तरीका है ना, if this happen then happens, मैं अगर दूसरा तरीका लगाऊं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी तो नहीं, सम का रूल है, लेकिन वो सिंगल कन्वर्ज ही नहीं करेगी तो बात ही नहीं कर सकते। सो ये नहीं होगा, है ना, ये चीज़ है। So that will not converge to mu, that's why it is not consistent estimator of mu. और नेक्स्ट लाइक ये जो है, जैसे कि 2 सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, तो उसका कॉम्बिनेशन भी क्या सफिशिएंट होता है? लाइक जैसे नीचे, अच्छा नेक्स्ट वाले में T1 T2 दो डिफरेंट रियल वैल्यूड स्टैटिस्टिक है विच इज सफिशिएंट फॉर थीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। सो अगर 2 सफिशिएंट है तो सफिशिएंट का क्या डेफिनेशन है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख रहा है पैरामीटर का। मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी x1 बराबर x1 अप टू xn बराबर xn, सैंपल की अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस होगा तो पीडीएफ की बात करूंगा। दिस गिवन t1 इज स्मॉल t1, दिस इज फ्री ऑफ थीटा, एंड सिमिलरली सेम थिंग गिवन t2 इज t2, दिस इज फ्री ऑफ थीटा। तो ज्वाइंटली गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्वाइंट तो हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, जब मैं ये लिख रहा हूँगा, ये डिस्क्रीट के लिए लिख रहा हूँ, सेम चीज कंटिन्यूअस के लिखना तो पीडीएफ लिख लो, मैं पीएमएफ लिख रहा हूँ बिकॉज मैं डिस्क्रीट के लिए बात कर रहा हूँ। सो पीएमएफ के लिए सिमिलर होगा, एक्सएन इज एक्सएन गिवन, t1 भी गिवन है और t2 भी गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक अकेला गिवन है तो काफी है, दोनों गिवन है तब भी ये फ्री ऑफ थीटा होगा। दिस इज फ्री ऑफ थीटा, दिस इज फ्री ऑफ थीटा, तो होगा ये। तो गिवन होने पे फ्री कैसे हो जा रहा है? लाइक हाँ तुम बताओ, मैं ये कह रहा हूँ अगर t1 मुझे ज्वाइंट का पीडीएफ या पीएमएफ गिवन t1 इज फ्री ऑफ थीटा, गिवन t2 इज फ्री ऑफ थीटा, मुझे यहाँ दोनों गिवन है। अब तो अगर दोनों गिवन है तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ थीटा ही आएगा। लाइक एक साथ दोनों हो रहे हैं तो उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं बनेगा? नहीं, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम इसको मैं ओपन भी करूं, मान लो, चलो वैसे यूज कर लो तुम, अगर मैं इसको कंडीशनल पीएमएफ लगाता हूं, दिस गिवन दिस अपॉन दिस, दिस गिवन दिस अपॉन दिस, तो आई डोंट थिंक नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस क्या है तुम्हारे पास? एक तो सम की बात करा, सम जरूरी नहीं है, जरूरी है नहीं, मिनिमम मैक्सिमम ज्वाइंट, आई थिंक ज्वाइंट विल वर्क मेरे हिसाब से। सर आंसर भी दिया है ज्वाइंट करेगा, क्योंकि बाकी में पूरा इंफॉर्मेशन हाइड हो जा रहा है, लेकिन मेरे को वही थोड़ा समझ नहीं आया। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, तुम अगर ऐसा समझो तो, मतलब दिस अलोन हैज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर थीटा, दिस अलोन हैज सफिशिएंट, दिस अलोन हैज सफिशिएंट फॉर थीटा, तो ज्वाइंट विल आल्सो हैव, कोई दिक्कत तो है नहीं। मतलब मुझे समझो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जितनी जरूरत है, मतलब दोनों अकेला सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। हालांकि उस तरीके से हम नहीं सोचेंगे क्योंकि हमें मैथमेटिकली चीज़ों को डिसाइड करना होता है, बट ठीक है वो सही है। तो मैं तो मैथमेटिकली सोच रहा हूँ कि अगर ये फ्री है थीटा से, ये फ्री है, तो ये तो श्योर हूँ मैं कि ये फ्री ऑफ थीटा आएगा।
अब कैसे आएगा तो उसके लिए तुम एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे तुम कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाओ फिर चेक करो क्या होगा। हम यहाँ करेंगे x1 इज इक्वल टू x1, बाद में यही चीज़ आएगी इंटरसेक्शन t1 इज t1, फिर इंटरसेक्शन t2 इज t2। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगा, कुछ नहीं आएगा तो जीरो आ जाएगा। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ मान लो तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो आ गया तभी फ्री ऑफ थीटा हो गया। और अगर जीरो नहीं आया तो जो आएगा मुझे पहले से पता है कि इसके इंटरसेक्शन में जो आना है वो फ्री ऑफ थीटा से आना है, इसके इंटरसेक्शन में जो आना है रेशियो फ्री ऑफ थीटा से आना है। और अगर t1 t2 इंडिपेंडेंट हो गया तो और आसान है। कारा का इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं बोलो, हाँ इंडिपेंडेंट का और आसान है, उसको अलग कर पाते हैं हम। बट ठीक है ज्वाइंट होगा, ये थ्योरम है। अब ये थ्योरम का प्रूफ तुम देखना चाहते हो, प्रूफ मिल जाएगा लेकिन देखना पड़ेगा। थ्योरम का प्रूफ नहीं चाहिए, लाइक आंसर में वही दिया था, ये थियोरेटिकली दिया था कि एक अकेला इंफॉर्मेशन रख रहा है तो जॉइंट भी रखेगा। हाँ बिकॉज है ना, जैसे तुम्हारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन, किसी हम दोनों मिल गए तब भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर, लेकिन हम सफिशिएंट तो हैं ही दोनों। ये चीज़ें हैं, एक अकेला आदमी सफिशिएंट है लेकिन दो अकेला दो है, दोनों सफिशिएंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमारा सम क्यों नहीं रख रहा है इन्फॉर्मेशन? हाँ सम में दिक्कत ये है कि अब यहाँ पे जब हम सम कर देंगे ना तो मुझे सम गिवन है, इंडिविजुअल नहीं गिवन है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि सम की कुछ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज होंगी। जैसे मान लो यहाँ लिख रहा हूँ 2 + 4 6 है, 3 + 3 भी 6 हो जाएगा। तो मुझे अगर 6 पता है ना तो मुझे ये नहीं पता कि t1 t2 क्या है। मगर मुझे तुम्हें बता दिया सम 6 है, तो नाउ यू कैन नॉट टेल कि t1 क्या है और t2 क्या है। क्या हम एग्जैक्टली बता पाएंगे? अगर मुझे सम पता है 6 है लेट्स से, सो कैन यू टेल व्हाट इज t1 एंड व्हाट इज t2? वी कैन नॉट से। अच्छा इन्फॉर्मेशन हाइड हो जा रहा है। हाँ तो इसमें क्या है कि मुझे वो पता है लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट इज t1 व्हाट इज t2 एक्चुअली, वो दिक्कत है। ओके सर, बाय डेफिनेशन ही करना था मतलब हाँ मैथमेटिकली बाय डेफिनेशन ही होगा, क्योंकि वैसे नहीं। अब बाकी प्रूफ भी मिल जाएगा, किसी बुक में देखना पड़ेगा, प्रूफ भी रिटर्न मिल जाएगा, वो इजी भी है ऐसे मुझे लग रहा है, बस लिखने का है। ठीक है, थैंक यू।